तेरे फेवरेट पमे बनाए हैं। चल बैठ जा, नाश्ता कर ले। आजा निशा। आइए चलिए ना आप सब। निशा, थेपला खाओगे? हाँ। अरे सब खाऊंगा। हाँ, आज तो बड़ी भूख लगी होगी। हेलो आगम, तुम कहाँ हो? हाँ मैं नीचे ही हूँ, घर के नीचे हूँ। तो तुम लोग घर पे ही हो ना? मॉम घर पे ही है ना? हाँ ठीक है, और मॉम को मत बताना हम सरप्राइज दे रहे हैं। ठीक, बाय। चले? चल। मॉम, ये सब माफी मांगना जरूरी है? ऑफ कोर्स जरूरी है। तुमने गलती की है और उसकी माफी मांगने है, और वो भी अपनी खुद की मॉम से। अपनी अक्कड़ कम करो और ऊपर आ जाना, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। मॉम, ये सब माफी अभी मुझसे नहीं होगा। यू हैव टू, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। देखो, तुम्हें अगर अपनी डैड की नजरों में ऊंचा बन के रहना है तो तुम्हें माफी मांगनी, समझे? तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? एक बात याद रखना, ये जो माफी आज तुम मांग रहे हो ना इस रागिनी से, इस माफी का इस्तेमाल आगे चल के कैसे करना है ना, ये तुम मुझ पे छोड़ो। समझने की कोशिश करो। तुम्हारी इस सो कॉल्ड मॉम रागिनी ने ये सब चाल चल करना तुम्हें अपने डैड से दूर किया। अगर तुम सॉरी नहीं बोलोगे तो ये दूरियां और बढ़ेगी, यानी कि रागिनी अपने इरादों में कामयाब हो जाएगी। ये तुम चाहते हो कि वो कामयाब हो? पर जब भी वो औरत मेरे आंखों के सामने आती है मॉम, में सबसे पहले तो गुस्सा नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे गुस्सा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। एक बात याद रखना, जो चाल रागिनी ने चली है, हमें उसी की जुबान में उसे जवाब देना है, और इसके लिए तुम्हारा माफी मांगना बहुत जरूरी है। देखो रणवीर, मैंने तुम्हें कहा था कि नील निवेदिता से शादी करना चाहता है। नील 15 सालों के बाद अपने लाइफ के बारे में सोच रहा है, खुद के बारे में सोच रहा है। अगर तुम रागिनी से माफी नहीं मांगोगे ना, तो वो नील के नजरों में महान बन के रह जाएगी। शादी नहीं होगी नील की। तुम ये चाहते हो? नहीं ना, यू वांट हिम टू मूव ऑन, राइट? सिंपल सी बात है, जस्ट जाके सॉरी बोलना है बस। और मैं हूं तुम्हारे साथ, उसमें क्या डरने की जरूरत है? हाँ, चलो, कम ऑन, कम ऑन। शादी की खुशी में मुझे बहुत भूख लगती है। हाँ हाँ, लाओ लाओ आंटी। कब आए तुम? बस अभी अभी आया हूँ, बट बहुत शान से आया हूँ। मतलब मैं आज फुल परमिशन के साथ आया हूँ। डैड से मैंने बोल दिया है कि मैं पूरा दिन आप लोग के साथ रहूंगा। प्लीज अब आप मना मत कीजिएगा। एंड हाउ इज द कपल डूइंग? ऑल सेट? एकदम बढ़िया। अरे आगम को ये फाफड़ा खाकरा बहुत पसंद है, वो खिलाओ। नहीं आई एम सो हैप्पी विद इट, इट्स ओके। अरे रणवीर, अरे रणवीर आ जाओ, अपना ही घर है, आ जाओ। नमस्ते। आइए आइए, प्लीज बेटी। थैंक यू। क्या लेंगे, चाय? नो प्रॉब्लम। मैं वैसे तो इस वक्त ग्रीन टी पीती हूँ, वो तो होगी नहीं घर पे, तो आप चाय पिला दीजिए विदाउट शुगर। एंड सॉरी बट वो मसाला वगैरह मत डालिए। ओह बाय द वे तुम यहाँ सॉरी बोलने आते हैं। कंटिन्यू बोलो। अरे बोलो, मम्मी है। बोलो। I'm sorry. अपने आप को नहीं, मॉम को सॉरी बोलना है, जोर से बोलो। I'm sorry. अरे मजा नहीं आ रहा है, इंडियन वे में करते हैं। मॉम के पैर छू और बोलो मुझे माफ कर दो माँ। आगम, अरे करेक्ट ही तो बोल रहा हूँ, बोलो ना। डैड ने बोला है ना सॉरी बोलने को। बोलो सॉरी बोलो।
I'm sorry, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। इट्स ओके। माफी किस बात की? क्योंकि मॉम हमेशा सही थे और रणबीर गलत। मॉम की वजह से शिल्पा ने अपना स्टेटमेंट चेंज किया और रणबीर सजा से बच गया। माँ, आपने शिल्पा से कहकर ये हाँ निशा, मॉम की वजह से ये सब कुछ सॉल्व हुआ और तुम दोनों की शादी भी ना मॉम की वजह से हो रही है। माँ, I'm sorry, Mom. I'm sorry. माँ, माँ मुझे पता था आप हमेशा सही है और फिर भी जज्बातों में आकर मैंने क्या क्या कह दिया आपसे माँ। मैं गलत थी माँ। बस शांत हो जाओ। माँ प्लीज मुझे माफ कर दो माँ। इट्स ओके। अरे ये तो सेंटी हो गई। जिग्नेश चलो हम रूम में जाते हैं एंड रणबीर वेल डन, गुड जॉब। चलो 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 निशी, कुछ नहीं होता यार। कम इनसाइड। मॉम, मैं आपके नीचे वेट करता हूँ। चाय तो बनी नहीं है। I must say congratulations रागिनी, तुम इस गेम में फिर से एक बार चैंपियन बन गई। क्या दाव खेलती हो यार, कहाँ से सीखा? मतलब यही जज्बातों को, सिचुएशंस को, रिश्तों को तोड़ना मरोड़ना फिर जोड़ना, लोगों से सॉरी बुलवाना, सब कैसे मैनेज कर लेती हो यार? मतलब देखो ना, तुम गेम प्लान तुम करती हो, भुगतना हमें पड़ता है, लेकिन फिर ऐसा दाव खेलती हो कि सारे आके सॉरी तुम्हें बोल जाते हैं। हाँ, वो फिल्म कहीं से भी शुरू हो जाए, कहीं पे भी खत्म हो जाए, लेकिन फिल्म की हीरोइन तुम ही बनती हो। कैसे यार, ये तो टैलेंट हुआ ना। तो यार मुझे भी सीखना है ये गेम, मुझे भी सिखाओ ना। अगर मैं ये गेम सीखूंगी ना तो मैं अपने आगम को वापस पालूंगी। सिखाओगे? कितने साल हमने साथ में गुजारे होंगे? 8 साल हमने एक छत के नीचे गुजारे एक साथ, लेकिन तब भी मैं सीख नहीं पाई। सब कुछ जैसा तुम चाहती थी वैसा हो गया, है ना? नील तुमसे इन्फ्लुएंस्ड है, आगम तुम्हारे पास है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही, तो क्या हुआ? डजंट मैटर। निशी की शादी के लिए कितने दिन लगेंगे? मतलब कितने दिनों में निशी की शादी खत्म हो जाएगी? 12-15 दिन? तो ठीक है, ये तय रहा। निशी की शादी के 12-15 दिन रागिनी तुम्हारे, और उसके बाद मेरी बारी। उसके बाद गेम मैं खेलूंगी रागिनी। एक मौका तो पैम को भी मिलना चाहिए ना। कसम से बहुत मजा आएगा ये गेम खेलने में तुम्हारे साथ। जल्दी मिलेंगे। और हाँ, ये चाय उधर रही रागिनी। See you soon. Bye. रागिनी ताई, तुम काय को चुपचाप उसकी बकवास सुनती है? 2 बातें सुनाकर उसको झाड़ काय को नहीं देती? इस औरत के बहुत एहसान है मुझ पर सनी ताई। मेरे बच्चों को मां बन के पाला है, उनकी हर जरूरत को पूरा किया है, उन्हें वो प्यार दिया है जो मैं कभी दे नहीं सकी। इस एहसान के बदले अगर वो मुझे 4 बातें सुनाकर जाती है तो सुनने के लिए तैयार हूं। चलो रणबीर। रणबीर, किसका इंतजार कर रहे हो? आगम का इंतजार कर रहे हो तो वो नहीं आने वाला। नील ने उसे परमिशन दे दी है यहाँ रहने की। क्या कर रहे हो? सुनिए, आप जानते शिल्पा का रहती है? इसी यहीं आसपास रहती है।
अंकल, शिल्पा दीदी का घर बी विंग 301। थैंक यू। चलो ना अब यहाँ से, क्या करे? अब यहाँ तक आए गए हैं तो मैं शिल्पा से माफी मांग लेती हूँ। क्या? मैं अभी आता हूँ। रणबीर, मैं जानता हूँ तुम झूठ बोल रही हो, तुमने झूठा बयान दिया है। मैंने देखा था उस दिन रणबीर को गाड़ी चलाते हुए यार। फिर तुमने पुलिस को ये स्टेटमेंट क्यों दी कि तुम गाड़ी चला रही थी, तुमने ये सब किया? जिसने तुम्हारी ये हालत करी तुम उसी को बचाने की कोशिश क्यों कर रही हो? शिल्पा, तुम यही जानना चाहते हो कि मैंने अपना स्टेटमेंट क्यों बदला? क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हें बचाना चाहती थी। आरव, रणबीर भाई है तुम्हारा, रागिनी आंटी का बेटा है। उन्होंने मुझे इंसाफ दिलाने के लिए इसे अरेस्ट तो करा दे, लेकिन शायद खुद इसका फ्यूचर खराब नहीं कर सकती। इसलिए वो मेरे पास आई और काश मैं रणबीर का गुनाह निसर ली से, काश उसके बदले मुझे सजा मिल जाती। शिल्पा, मुझे माफ कर देना। मुझे एक एक वार्ड में बलून्स चाहिए। हाँ, एक मिनट। तुमने ट्रेडिशनल ड्रेस क्यों नहीं बनी? कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। यहाँ का काम खत्म करो, फिर जाके चेंज करके आओ। ओके। और दूसरा, आज के मेन्यू में जलेबी ऐड कर देना। और अभी तक पेट्रियोटिक सॉन्ग क्यों नहीं बज रहे हैं? सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा क्या? देविका, 1 सेकेंड। 305 और 307 के डिस्चार्ज पेपर्स है, यहाँ पे साइन कर दो ना प्लीज। श्योर। मिस पटेल, मेरे आज की अपॉइंटमेंट्स की लिस्ट जरा मेरे कैबिन में भिजवा दीजिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग डॉक्टर नील। हाय डॉक्टर देविका। मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। पूछो। अरे अब तो जान पहचान पुरानी हो गई, अब पूछने से पहले पूछना कैसा? पूछो ना। क्या आप मेरे साथ कॉफी पीना पसंद करेंगे? Of course, I would love to. मेरी जिंदगी में 2 ही कमजोरियां हैं, कॉफी और सुंदर लड़कियों के साथ कॉफी। ओके ग्रेट। सो शैल वी कैफे हाउस, या तो फिर हम लोग मैट्रो भी जा सकते हैं। वहाँ ज्यादातर कपल्स आते हैं। नॉटी। ओके। और हे रागिनी, तुम एक जगह सजेस्ट करो ना। देविका, I have a suggestion. क्यों ना हम आज यहीं हॉस्पिटल के कैफेटेरिया में कॉफी पीं? It'll save time और यहाँ के कॉफी पर तो डॉक्टर अमन का खास ध्यान रहता है। I'm sure it'll be good. What's it? मुझे बस आपके साथ कॉफी पीनी। Excuse me. I'll just take this call. Hello? देविका, तुम्हें हो क्या गया है? तुम इसके साथ कॉफी पीने जाओगे? What is wrong with you? अरे यार, जब सामने इतना हैंडसम आदमी खड़ा होता है ना, रागिनी कोई भी लड़की पागल हो जाती है। एंड आई एम सो हैप्पी, डॉक्टर नील और मैं एंड कॉफी, व्हाट अ हॉट कॉम्बिनेशन ना। योर इन्फॉर्मेशन, डॉक्टर नील के पास अभी 2 घंटे फ्री है, तुम्हारे पास नहीं। तुम्हें यहाँ बहुत सारे चले? श्योर। क्या बात है मिस रागिनी पटेल, बहुत गुस्से में? इस लम्हे को रोक दूं या मैं खुद को इसमें झोंक दूं। अक्सर ऐसा ही होता है, जब गुस्सा हद पार कर जाए तो नुकसान होता है। कभी चप्पल टूटती है तो कभी दिल। सिर्फ कॉफी की बात है रागिनी, चलोगी? मुझे तुम्हारे साथ कॉफी पीने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यू एंजॉय। ओके, चलिए। अरे रागिनी, वो क्या हुआ? कुछ नहीं, वो मेरी चप्पल टूट गई थी इसलिए थोड़ा। चप्पल? तो उसे छोड़ दो, मैं तुम्हें दूसरी मंगवा के देता हूँ। नहीं सर, थोड़ा सा टूट गया है, मैं रिपेयर कर लूँ।
ये कैसे रिपेयर करवाओगी? रिपेयर करवाने के लिए तुम्हें हॉस्पिटल के बाहर जाना पड़ेगा, और बाहर जाने के लिए चप्पल चाहिए। चप्पल तुम्हारी टूटी हुई। एक मिनट, शो मी। हाँ, एक मिनट, आई हैव एन आइडिया, आई कैन फिक्स इट। या सी सब क्या करें? एक मिनट। पता है, जब से आप यहाँ आए हो ना, मुझे बस काम पे बहुत मन लग रहा है। हाँ, और मेरा भी देविका मन लगता है जब तुम होती हो। लेट मी कॉन्सेंट्रेट। So are you liking your stay here? Yeah. Everything okay, doctor? Yeah, everything's okay. मैं सिर्फ सोच रहा था कि हाथ जोड़ने तक तो ठीक था, चप्पल जोड़ना थोड़ा ज्यादा हो गया। Never mind. तुम कह रही थी। डॉक्टर देविका, डॉक्टर खोसला आपको बुला रहे हैं। So sorry, Dr. नील, मुझे जाना पड़ेगा। It's okay. I'll see you. क्या बात है डॉक्टर अमन, मुझे नहीं पता था कि आप में ये खासियत भी है। एक्चुअली ये उन हस्बैंड्स में से है जो अपनी बीवी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ना कि उन्हें बढ़ाते हैं। वैसे और क्या क्या करते हैं आप? कढ़ाई, सिलाई, कुकिंग, मतलब जो करना चाहिए वो तो आपने कभी किया नहीं। मतलब आप सर्जन हैं, आज तक कोई सर्जरी तो की नहीं है। ओह नहीं डॉक्टर, मैंने आपको पहले भी बताया कि वो मुझसे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं कर पाएंगे सर? ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं। ओह प्लीज गाइस, रागिनी तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन तुम्हारे झगड़े में खामखा मुझे क्यों बीच में घसीट रहे? अमन सर, एक इमरजेंसी केस आया है, हेड इंजरी है, उनको ऊपर शिफ्ट कर दिया है। There you go, डॉक्टर अमन। अभी रागिनी कह रही थी और मौका भी सामने आ गया। मामूली स्टिचेस ही तो है, यू कैन डू इट। डॉक्टर प्लीज, मुझे रागिनी। सर, आप ये सर्जरी करेंगे। ओके, अगर तुम कह रही हो तो मैं कर लूंगा। कैसे हुआ ये? मैं स्टूल पे चढ़ करके डब्बे निकाल रही थी, हाथ से छूट के सर पर गिर गया। ऐसे काम करती क्यों है आप? सॉरी, रोइए मत आप प्लीज। देखिए आप खुद क्यों करती है? किसी को बोल देती, वो ऊपर से डब्बा निकाल के आपको दे देता। हाँ, अपने पति को कह देती। आजकल तो सारे पति एकदम एफिशिएंट होते जा रहे हैं। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कुछ नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। वो क्या है कि ये सब मैंने पहले कभी किया नहीं ना, तो मैं थोड़ा सा नर्वस, बट आप यू डोंट वरी। रागिनी को लगता है कि मैं ये कर लूंगा, मैं कर लूंगा ना। सो स्टार्ट कीजिए। जरूरत नहीं, ये नहीं हो पाया मुझसे, ये खून देखा नहीं जा मुझे। सर, मैं कर दूं ये? डॉक्टर अमन को छोड़ के इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा, समझिए आप। सो प्लीज जस्ट स्टार्ट, आप कर सकते हैं। I've done it. हो गया। I really. सो मैंने कहा था ना, आप कर सकते हैं। Yeah, I really. अब मैं सबको बता के आता हूँ। यार
आज फाइनली आप बहुत खुश होंगी, है ना दादी? आज मैंने स्टिचेस लिए हैं, किसी पेशेंट का इलाज किया है। कैन यू बिलीव दैट? आप हमेशा से चाहती थी ना कि मैं एक जिम्मेदार डॉक्टर बनूं। आज मैंने उस तरफ पहला कदम लिया है। अब तो आपको लगता है ना कि आपने सेफ हैंड्स में एक... किससे? पुतले से बात कर रहे हैं? मेरी दादी से। देखिए आज कितनी खुश है वो। लुक एट ब्रॉड स्माइल ऑन हर फेस। कितनी मुस्कुरा रही है वो। अब रागिनी मैम जरा प्लीज। आपके पतिदेव दादी के पुतले से बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इनकी दादी का पुतला स्माइल कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट। आप समझाएंगी मुझे? छोड़िए डॉक्टर नील, ये इमोशंस की बातें हैं, आप नहीं समझेंगे। और बाय द वे थैंक्स, आज आपकी वजह से अमन सर ने अपनी पहली सर्जरी की। मैं कई सालों से इन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आपके एक टॉन्ट की वजह से आज नामुमकिन मुमकिन हो गया। थैंक्स अ लॉट।